सवाल यह है कि ये नूह में जो वायलेंस हुआ है इसका नुकसान 1280 घरों को जो है वो घरों को और दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं बची? क्या आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको टारगेट करके अभी तक तो न्याय भी नहीं हुआ। ठीक है, किसने दंगा भड़काया, किसने पत्थर किया, ये तो अभी न्यायपालिका में जाएगा, वहां फैसला होगा, उसके बाद में जो मुल्जिम होंगे उन्हें सजा होगी। ये तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उनके घरों पर बुलडोजर चला। हम समझते हैं कि नूह का जो वायलेंस वो सुनियोजित था, प्लानिंग के तहत था, आने वाले इलेक्शन की एक तैयारी थी जो बीजेपी ने की, और इस तरह के मामला और भी। मेरा ये मानना है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप पढ़ें, पत्रकार बंधु जो यहाँ मौजूद हैं, सच्चाई को लोगों के पास इस तरह के बयान उन्होंने दिए और उसके बाद इस तरह का दंगा होता है, इस तरह का वायलेंस होता है, लेकिन गिरफ्तारी होती है तो मासूम लोगों की। 286 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। बहुत सारे लोग हैं जो खेतों में अभी भी छुपे हुए हैं, भाग रहे हैं लोगों से, पुलिस से, क्योंकि उनके साथ उन्हें उम्मीद है कि उनको उठा लिया जाएगा तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। 2 साल, 10 साल और 20 साल के बाद वो जेल से रिहा होंगे, जैसा कि बहुत सारे नौजवान अब भी हैं। सवाल यह है कि ये नूह में जो वायलेंस हुआ है इसका नुकसान कितना हो। 1280 घरों को जो है वो घरों को और दुकानों को तोड़ दिया गया है। क्या इस देश में न्याय व्यवस्था नहीं बची है? क्या आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको टारगेट करके, और अभी तक तो न्याय भी नहीं हुआ। ठीक है, किसने दंगा भड़काया, किसने पत्थर किया, ये तो अभी न्यायपालिका में जाएगा, वहां फैसला होगा, उसके बाद में जो मुल्जिम होंगे उन्हें सजा होगी। ये तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। वो घरों से बाहर हैं, उनको रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस तरह के जो मामला देश में बढ़ते जा रहे हैं, मैं कल ही उस बच्चे से भी मिला अल्तमश से, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि इस तरह के इंसिडेंट कोई महीनों में नहीं हो रहे हैं, इस देश में कोई सालों में नहीं हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। जब आप चलती ट्रेन में किसी एक असगर को जो है आप एक जो पुलिस वाला जो है वो मार देता है, उस पर गोली चला देता है। जब मैं अल्तमश से मिला कल मुजफ्फरनगर में, उसके वालिद, जब हमने कहा कि हम बच्चे से मिलना चाहते हैं, तो बहुत डरे और सहमे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा बहुत डरा हुआ है और हम लोग उसको मिलाने में बहुत डर है। हमने कहा कि हम उसके फ़ोटो नहीं लेंगे, हम सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं, उसका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। मुश्किल से वो बच्चे को अपने बाहर लेके आए वालिद। बच्चा ज़बान नहीं खोल रहा था, हमने उसको हंसाने की कोशिश की, उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वो जो उसके साथ किया है, उस मानसिकता ने जो उसको दर्द दिया है, वो दर्द बहुत गहरा है। उस दर्द को उन सब लोगों को, इस देशवासियों को महसूस करना चाहिए जिनके 7 साल का बच्चा है जो किसी स्कूल में पढ़ता है, जिसको ये कहकर पिटवाया जाए कि ये मुसलमान है, इसको थप्पड़ मारो। उस दर्द को कल मैंने महसूस किया है। हम सबको महसूस करना चाहिए 7 साल के उस बच्चे के दर्द को। हम समझते हैं कि नूह का जो वायलेंस है वो सुनियोजित था, प्लानिंग के तहत था, आने वाले इलेक्शन की एक तैयारी थी जो बीजेपी ने की है, और इस तरह के मामला और भी होंगे। मेरा यह मानना है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आप पढ़ें, पत्रकार बंधु जो यहाँ मौजूद हैं, सच्चाई को लोगों के पास ले जाएं, उन लोगों के पास भी ले जाएं जो इंडिया नाम से विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं। उनके पास भी हमारा ये मैसेज जाना चाहिए, ये रिपोर्ट जानी चाहिए, और उनको भी मालूम होना चाहिए कि जिस वोट बैंक को आप अपना वोट बैंक समझते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, उन इलाकों में आपको भी जाना चाहिए। और मेरा सवाल उस मेजोरिटी से भी इस देश की जो इस तरह के हादसात पे बहुत खामोश है। मैं समझता हूं कि जो लोग दंगा कर रहे हैं, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी और बहुत लंबी फहरिस्त हो सकती है, उनसे ज्यादा गुनहगार तो वो लोग हैं जो एक कम्युनिटी पे हो रहे जुल्म के खिलाफ खामोश हैं। वो बोल नहीं रहे हैं, प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो खामोश हैं। एक कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैडम ने और बाकी लोगों ने बताया कि मणिपुर में किस तरह से चर्च पे हमले किए गए, किस तरह से वहां रेप की घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन पहले भी 2 लोगों को जो है वो मारा गया है। ये हमारे इस बैनर में मौजूद विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीर है, जिसके नागरिकों का यह हाल है कि जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिन्हें घरों से निकाला जा रहा है, जिनके नौजवानों को जो है जेलों में ठूसा जा रहा है। हम इस वक्त ये मांग करते हैं कि जितने भी नूह के अंदर जिन लोगों का घर गिराया गया है, उन लोगों के घर बनाए जाएं। जिन लोगों के साथ भी फॉल्स चार्जेस में उनको जेलों के अंदर डाला गया है, उन नौजवानों को जेलों से निकाला जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया है, उनके बयान, उनके स्टेटमेंट मौजूद हैं, तो पुलिस को ईमानदारी के साथ में
और इन सरकार को ईमानदारी के साथ में इस देश के प्रधानमंत्री को अपने ज़बान खोलनी चाहिए, उसको कुछ बोलना चाहिए ईमानदारी के साथ में। ऐसे लोगों को जो इस देश के जो लोग इस देश में वायलेंस फैला रहे हैं, जो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश को तोड़ रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ज़रिए ये तमाम बातें आप जो है पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं वो बातें पहुँचाएंगे और इस देश को बचाने, इस देश के संविधान को बचाने की जो ये साझा कोशिश की जा रही है उसमें आप ज़रूर शामिल होंगे। मुझे आज वक्त दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। From where this is withdrawn is also a question. Why some areas are still under Armed Force Special Power Act? So they are suspecting the Kuki Zo community. Their people are suspecting that the area where Armed Force Special Power Act is there, they can do any operations, any search, anything. So that area also is under question where the AFSPA was withdrawn. That is of Kuki Zo people are there. So there these people can also, sorry, the Meitei people are there. And this area where the Kuki people are there, where any armed force people can enter into any places, any houses or even their vehicles, they can do anything. Everybody knows that Armed Force Special Power Act, what power it gives to the armed forces. So this is another thing. And then in the month of March, in the name of Forest Survey, selected evictions and evictions of tribals and they demolished the houses of so many villages in hill area. So since 1965 this Forest Conservation Act is there. Suddenly this government, BJP state government has decided or announced that forest conservation thing, and so they announced this survey and they did the survey, but in the ये survey के नाम पे जो Arambai Tengol and Meitei Lipun, these are the two fascist organizations which is working in Manipur with the help and support of, this is what we were told, support of the state government. So they also went to the hill area and they surveyed the houses, and whenever they go into a tribal family, they marked it with red paint, cross sign. So and all those houses were burned down while the violence take place. So this is also there, and in the month of March again 2023 this year, 3 churches in Imphal were suddenly saying that these churches are illegally occupied by the different denominations of Christians, so they are demolished it. But one church said, we have a pakka patta with us, or documents, government documents are with us, it is our own property. Other 2 churches, their cases are pending before the court. So in spite of that, the case is pending before the court, the police and the agencies came and they demolished those houses. And the number of houses, the 3 churches, and again number of houses along the Naga River in Imphal, they were also demolished during this March-April period. So all these things were the Kuki Zoo community were giving memorandums for each of these developments. They were giving memorandums, they were organizing press conferences, they were releasing press releases and everything. Their protest they always made public, and it is not that they were all keeping silent and all. So this was also there, and ये सब चलते वक्त था जो मणिपुर हाई कोर्ट की ऑर्डर जो ट्राइबल स्टेटस मेइतेइस को देने को उस और पे एक मणिपुर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, और इसको तब ये ऑर्डर आ गया, इसके बाद इन लोगों ने जो स्टूडेंट्स और यूथ कुकी कम्युनिटी के उन लोगों ने
declared here there will be a peaceful protest march on May 3rd और वो हमें ये बताया है कि वो मार्च बहुत unexpectedly more people, more young people, more students, they all participated. They had a public meeting, rally and public meeting. People spoke in that public meeting, and they were all going back. While going back, some infiltration from the Kuki militants, or what they are telling us that in just like uniform of Assam Rifles, people infiltrated, and also these two Aramba Tengol and Maite Lipun, these two fascist organizations also they infiltrated into they joined the people while they were going back, and they started the violence.